नरेंद्र मोदी पगला गया सत्ता में, उसको वो इतना दम्भ से भरा हुआ है, उसको डेली 5 बार कपड़े चेंज करता है, टॉयलेट के भी अलग कपड़े रखता है, कैमरा जीवी है, पूरा दिन ऐसे देखता रहेगा। हमारे बच्चे, किसानों के बच्चे ओलंपिक लाए, उनमें भी फोटो उतरवा रहा है। अरे 2 फुट का आदमी है, शर्म कर ले, तेरी शक्ल ना अकल ना, ऊपर से गंदी सी दाढ़ी बधा के बैठ गया है, इडियट। शर्म आनी चाहिए उसको, कोई मॉडल थोड़ी है वो कि ऐसे हीरो हमारे लड़कों के साथ फोटो खिंचवा रहा है और उनके बाप को मवाली कह रहा है, किसानों को किसान मवाली, और उनके बच्चे लेकर आए हैं मेडल, उनको उनका स्वागत कर रहा है। दिस इज ऑल नॉनसेंस। बेईमान, ठग, अनपढ़ और ऊपर से जिद्दी, कैमरा जीवी, फोटो जीवी, कपड़ा जीवी, ड्रेस जीवी। प्रधानमंत्री है ये, प्रधानमंत्री है नहीं, ये चोर है, ठग है। यही आरोप जितेंद्र तोमर पर था, एमएलए दिल्ली पर, उसको अरेस्ट किया गया, जबकि प्रधानमंत्री और उसकी करीबी हारी हुई नौटंकी 2 टकरे की काकी, समृद्धि काकी पर वही आरोप है, और खुद मोदी पर भी है, फर्जी डिग्री वाला। इन दोनों को अरेस्ट नहीं किया गया। केस को मरवा दिया। गौरी लंकेश का कसूर बताइए आप? वो सिर्फ ये बोलती थी बुसी बसिया, प्रधानमंत्री को बुसी बसिया बोलती है, मैं भी बोलती हूँ, मेरी भी हत्या हो सकती है। बुसी बसिया कन्नड़ में मतलब, उसका मतलब होता है जब भी मुंह खोलेगा झूठ बोलेगा। उसने इतना आरोप लगाया तो मार ही दिया। जज बोलते हैं, जजों को मरवा देते, जस्टिस लोया मरवा दिया। अभी झारखंड में ऑटो से टक्कर मार के जज मरवा दिया। तो जस्टिस लोया जितनी ऊंचाई पर कोई नहीं जाना चाहेगा, तो लोग घरों में घुस गए। लेकिन हम किसान हैं, मैं किसान लीडर हूँ, और अगर हम नहीं बोलेंगे इस इतिहास के इस मोड़ पर तो बोलेगा कौन? हमने चुप्पी तोड़ी है देश को। अगर आपका चैनल कहीं पहुंच पाए तो जो बेरोजगार माँ बाप पर बोझ है, नौकरी मांगने के लिए निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो शैतान। क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और इसने कर दिया जवान वर्सेस किसान। तो अपनी कब्र खोद रहा नरेंद्र मोदी। बेच क्या रहा है? 8 साल से बेचने पे लगा हुआ है, इसके बाप का नहीं है देश। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां आप देख रहे हैं विजुअल में सारी तस्वीर। आरक्षण पर हमला, राष्ट्र पर हमला, मौद्रीकरण एक साजिश है, रोक दो, बैंकों का निजीकरण बंद करो, एयरपोर्ट का निजीकरण बंद करो, हम संविधान बचाने आए हैं, आओ हमारे साथ चलो, एयरपोर्ट का निजीकरण बंद करो, इत्यादि इत्यादि नारे हैं। ये सारे नारे लग रहे हैं SC ST OBC का एक परिसंघ है, जिसकी अगुवाई डॉक्टर उदित राज करते हैं, जिनको आप सब जानते हैं। उसी बैनर के नीचे आज ये लोग जमा हुए हैं। स्पष्ट शब्दों में इनका ये मानना है कि निजीकरण SC ST OBC को अफेक्टेड करेगा, प्रभावित करेगा, उनके विकास की गति को रोकेगा, यानी उनके जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन हो जाएगा। इसलिए निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण का मुख्य रूप से विरोध हो रहा है, उसी के लिए ये लोग यहाँ जमा हुए हैं। और मैं बारी बारी से आपको बात कराऊंगा कि मुख्य मुद्दे क्या हैं, निशाने पर कौन कौन है, क्या कुछ और बातें हैं जो अभी लेखनी में नहीं है लेकिन कथनी में कहीं आ जाए। इन सभी चीज़ों से आपको अवगत कराऊंगा। आप बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ। आपको बात कराता हूँ परिसंघ के नेताओं से बारी बारी से। आइए मैं बारी बारी से बात कराता हूँ। ये महिला हैं और युवा भी हैं। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, प्रदर्शन निजीकरण का विरोध, क्या इसमें है, क्या मामला? देखिए, रेलवे, एयरपोर्ट, जो बेल से सबको सेल पे कर दिया, पूरा देश ही सेल पे कर दिया है। सेल पे है सब, पूरा इंडिया इज ऑन सेल। आप देख नहीं पा रहे, इंडिया इज ऑन सेल। इंडिया इज ऑन सेल, ये बहुत बड़ा आरोप है सरकार पर। हाँ, इंडिया इज ऑन सेल। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, डिमोनेटाइजेशन से इसका बखेड़ा शुरू हुआ था, तो तब लोगों ने आवाज़ कम उठाई तो थी लेकिन कम उठाई थी। डिमोनेटाइजेशन, लाइन में ज़्यादा लोग थे इसलिए आवाज़ कम उठाई। ईवीएम के बाद क्या नाम है, जैसे भाजपा ने उत्तर प्रदेश से ईवीएम का किया था प्रयोग, फिर पुलवामा, फिर क्या नाम है, सर्जिकल स्ट्राइक, फर्जी, कमांडर अभिनंदन की जान खतरे में डालना। तो ये फर्जी आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है ना, इसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA किया है, जो सब्जेक्ट ही नहीं है। और वो जो स्मृति ईरानी है, उसने भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया था 2014 के इलेक्शन में अमेठी से। तो अब वो फर्जीवाड़े से जीत कर आई है। राहुल गांधी को उसकी औकात नहीं हराने की, तो वो फर्जीवाड़े से जीत कर आई है। वही आरोप जितेंद्र तोमर पर था, MLA दिल्ली पर, उसको अरेस्ट किया गया, जबकि प्रधानमंत्री और उसकी करीबी
हारी हुई नौटंकी 2 टकरे की काकी समृद्धि काकी पर वही आरोप है, और खुद मोदी पर भी है फर्जी डिग्री वाला। इन दोनों को अरेस्ट नहीं किया गया। देश के सबसे तोमर को भागलपुर तक घसीट के ले जाया गया। हाँ, उस गरीब को पकड़ा गया। और तो क्या, मतलब कि आपको याद होगा, हम नहीं भूल सकते और ना ही भूलने देंगे। 2014 से जो बखेड़े चल रहे हैं हिंदुस्तान में, हम वो भूलेंगे नहीं और ना ही भूलने देंगे। हमें एक याद है कि जब केजरीवाल जीत गया तो सीएम रेड करा दिया। सीएम केजरीवाल हरियाणवी है, उसने आके बोला कि मैं तेरी नींद आराम कर दूंगा। अगले दिन मीडिया ने बोला कि प्रधानमंत्री को तू तड़ा कर रहा है। अरे प्रधानमंत्री तो आदमखोर है, दिल्ली में दंगे करवा दिए, आदमी मरवा दिए, और हम बोले भी ना। हम तो सिर्फ बोलते ही तू तड़ाक हैं, हम आदमी तो नहीं खाते ना। आप किसान मजदूर की क्या हालत हो गई है। लॉकडाउन किया, कोरोना पहली बात तो बीमारी नहीं है, फर्जी है सब 100%। अगर फर्जी नहीं है तो टॉप 10 लोग क्यों नहीं मरे? 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 जी, बड़ा क्यों नहीं मरे? किसान मजदूर सड़कों पर चल पड़े, बड़े शहरों से पलायन होने लग गया क्योंकि रोजगार खत्म हो गए। लोगों को डरा दिया, डर के गुस्से में घर में घुस गए, उनको नौकरी हटा दी, ड्राइवर हटा दिए, सब हटा दिए। बड़ा विचित्र दृश्य था वो। पैदल पैदल चल पड़े बिहार, बंगाल, पैदल पैदल। महिलाओं ने डिलीवरी करी है सड़कों पर। कुतिया हैं क्या? महिलाओं का सम्मान की बात करता है ये यूजलेस आदमी। क्या नहीं जाने? आप आंकड़े उठाइए कि महिलाओं ने बच्चे पैदा किए हैं, डिलीवरी करी है सड़कों पर। चलती महिला का वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद हो तो जब बच्चा ही सड़क पर पैदा हो गया तो किस विकास की आप बात करते हैं? विकास को तो दुबे कर दिया आपने। विकास दुबे मरवा दिया। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि मारेंगे मारेंगे, और रात को मार भी दिया। तो ये फर्जीवाड़ा कब तक? गौरी लंकेश को मरवा दिया। गौरी लंकेश का कसूर बताइए आप। वो सिर्फ ये बोलती थी बुसी बसिया, प्रधानमंत्री को बुसी बसिया बोलती है। मैं भी बोलती हूँ, मेरी भी हत्या हो सकती है। बुसी बसिया कन्नड़ में मतलब उसका मतलब होता है जब भी मुंह खोलेगा झूठ बोलेगा। उसने इतना आरोप लगाया तो मार ही दिया। जज बोलते हैं, जजों को मरवा देते। जस्टिस लोया मरवा दिया। अभी झारखंड में ऑटो से टक्कर मार के जज मरवा दिया। तो जस्टिस लोया जितनी ऊंचाई पर कोई नहीं जाना चाहेगा, तो लोग घरों में घुस गए। लेकिन हम किसान हैं, मैं किसान लीडर हूँ, और अगर हम नहीं बोलेंगे इस इतिहास के इस मोड़ पर तो बोलेगा कौन? हमने चुप्पी तोड़ी है देश को। अगर आपका चैनल कहीं पहुँच पाए तो जो बेरोजगार माँ बाप पर बोझ है, नौकरी मांगने के लिए निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो शैतानों से। निजीकरण का आखिर उद्देश्य क्या है सरकार? क्यों सरकार जिद पे है कि निजीकरण ही करेंगे? मैं बताती हूँ, क्योंकि जितना भी पैसा था वो तो गुजराती जोड़ी ने एमएलए एमपी खरीदने में लगा दिया, और बाकी चीजें इसलिए बेच रहे हैं ना क्योंकि खजाना खाली है, क्योंकि एमएलए खरीद रहा है ना। अब पेगासस है, पेगासस खरीदा है, आपको पता ही होगा। नहीं है तो मैं बता देती हूँ, और आप अपने चैनल से भेजिए ताकि जनता अवेयर हो जाए। पेगासस का मुद्दा उठा, इससे पहले राफेल का मुद्दा उठा। मुद्दे दब क्यों जाते हैं ये बताओ? साबित क्यों नहीं? दबेंगे नहीं, टेम्परेरीली है, टेम्परेरीली हुआ ये। दबा कुछ नहीं है, ना राफेल दबा है, ना जस्टिस लोया दबा है, ना पेगासस तो दबेगा कैसे? पेगासस नहीं, हम दबने नहीं देंगे। राहुल गांधी एक सेकंड के लिए नहीं भूलता, और ना मैं भूलती। पेगासस खरीदा आपने, इजराइल ने पेगासस को खतरनाक हथियारों की श्रेणी में डाला हुआ है, और आपने वो खरीदा कि नहीं खरीदा? सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है इससे यस और नो, और ये कह रहे कि नहीं हम नहीं बता सकते। पुलवामा में देवेंद्र डीएसपी को अरेस्ट किया, उसकी जांच बंद कर दी ये कहकर कि देश की सुरक्षा को खतरा है। और कितना खतरा होगा? 44 लड़के हमारे मरे हैं ना, किसानों के बच्चे थे वो, उनका हिसाब क्या मांगेंगे? नहीं, 100% मांगेंगे। राफेल का चर्चा खत्म हो गया। मोदी को बिल में नहीं घुसने देंगे हम, इसको ये जवाब देने ही होंगे। और अब ये सोच रहा है कि ईवीएम से तू बन के बैठ जा। ईवीएम ज़्यादा दिन वो ईवीएम भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि हमने चुप्पी तोड़ी है और भी लोग तोड़ेंगे। 90% जनता तराही कर रही है, समझे? ये पुलिस वाला मेरी बात सुन रहा है, ये पुलिस वाले खुद दुखी है बेचारे, क्योंकि ये तो है ही खुद किसान मजदूर के बच्चे। फौज, किसान और जवान, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और इसने कर दिया जवान वर्सेस किसान। तो अपनी कब्र खोद रहा नरेंद्र मोदी, और हमारा बेशक कत्ल हो जाए हम उस लोग। एक सवाल है, बात सब लोग मोदी का विरोध करते हैं,
क्या मोदी जी के हट जाने से और दूसरे प्रधानमंत्री बन जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा लग रहा है? हाँ, मैं बता रही हूँ, बेईमान, ठग, अनपढ़ और ऊपर से जिद्दी, कैमरा जीवी, फोटो जीवी, कपड़ा जीवी, ड्रेस जीवी प्रधानमंत्री है। ये प्रधानमंत्री है नहीं, ये चोर है, ठग है। ये कहता है कि 2014 से पहले देश में दो ही चीज थी, एक तो स्टेशन, एक चाय की टपरी, बस दो ही चीज थी। और तो ये बेच क्या रहा है, 8 साल से बेचने पे लगा हुआ है। इसके बाप का नहीं है देश, देश किसी के बाप का नहीं है एक्चुअली। 150 करोड़ आबादी है, आप 150 करोड़ लोगों की जबानें कब तक दबा पाओगे? अगर मैं मर गई तो कोई और उठा लेगा, समझे? कहीं ना कहीं तो वायरल हो ही जाएंगी चीजें। तो लोग 10 लोगों की आत्मा मरे हुए लोग तो ना बोले, जिनकी जिंदा आत्मा है वो तो कहेंगे ना कि गौरी लंकेश क्या आरोप लगा के मरी है, क्यों लगा के मरी है। तो गौरी लंकेश के भी दीवाने हैं देश में, महात्मा गांधी को मारने वाले लोग हैं। आज सत्ता पर जो काबिज हैं वो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, गोडसे के वंशज हैं। अंतिम सवाल है आपसे, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हो रहा है, बड़ी बातें हो रही किसानों की तरफ से, जवानों की तरफ से, पढ़े लिखे नौजवानों की तरफ से, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन हो पाएगा वहाँ? देखिए, ईवीएम को छोड़कर बाकी कोई कारण नहीं है कि योगी अपने वो झोला उठा के कहीं पहाड़ों में जाना पड़ेगा इसको। ये बहुत हुआ हिंदू मुसलमान, यहाँ पर इंसान मानवता की बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे और वही राज करेगा देश पर। जो किसान मजदूर की, गरीब की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। मैं तो उस कौम से आती हूँ जिसमें चौधरी छोटू राम हुए हैं। चौधरी छोटू राम, सर छोटू राम, यस, सर छोटू राम वर्ल्ड क्लास लीडर हैं। उन्होंने कहा वो इकलौते किसान लीडर, इकलौते लीडर हैं हिंदुस्तान के इतिहास के जिनको अंग्रेजों ने सर कहा, गरीबों ने दीन बंधु कहा, मुसलमानों ने रहबरे आजम कहा। तो हम उस कौम से आते हैं। और जो किसान जो वहाँ बैठे हैं, हरियाणा पंजाब के किसान बैठे हैं 9.5 महीने से, जो भौंक रहे हैं अंधभगत कि किसान नहीं है, ये मवाली है, गुंडे हैं। अरे भाई, 48 घंटे अपने घर से आंदोलन जीवी है। हाँ, हम आंदोलन जीवी हैं, ये फैक्ट है। चोर के मुंह से भी गलत चीज, सही चीज निकल जाती है कई बार, ठीक है। तो अब इसने देखा क्या है, इसने तो अनपढ़ नौटंकी स्मृति ईरानी देखी है, HRD मिनिस्टर बना दिया। अरे देश ब्रिलियंस से भरा पड़ा है, आप पढ़े लिखे लोगों पर आप स्मृति जैसी शिक्षा मंत्री कैसे थोप सकते हैं? आप नहीं सौंप सकते। और भारत आंदोलनों का देश है और जिसने किसानों से पंगा लिया है उसकी कब्र खुदी है। नरेंद्र मोदी की भी तैयार होगी है। आखिरी कील, यस प्लीज। वो जो आपने दोहराया था, हालांकि वो मेरे कैमरे में मैं दोहरा सकता हूँ, कुछ साथी हमारे नए आए, वो फोटो जीवी और क्या जीवी। ओके, नरेंद्र मोदी पगला गया सत्ता में, उसको वो इतना दम्भ से भरा हुआ है, उसको डेली 5 बार कपड़े चेंज करता है, टॉयलेट के भी अलग कपड़े रखता है, कैमरा जीवी है, पूरा दिन ऐसे देखता रहेगा। हमारे बच्चे, किसानों के बच्चे ओलंपिक लाए, उनमें भी फोटो उतरवा रहा है। अरे 2 फुट का आदमी है, शर्म कर ले, तेरी शक्ल ना, अकल ना, ऊपर से गंदी सी दाढ़ी बधा के बैठ गया है, इडियट। शर्म आनी चाहिए उसको, कोई मॉडल थोड़ी है वो कि ऐसे हीरो हमारे लड़कों के साथ फोटो खिंचवा रहा है और उनके बाप को मवाली कह रहा है, किसानों को किसान मवाली, और उनके बच्चे लेकर आए हैं मेडल, उनको उनका स्वागत कर रहा है। दिस इज ऑल नॉनसेंस।